औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमने पिछले जो है लेक्चर से स्टार्ट किया हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने जो है डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में इस लेक्चर में हम जो है रेडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के। तो जैसा कि आप जो है जानते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ जो है कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। पहले हमें जो है ये जानना है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी हम निकालते हैं वो हम राइट ट्रायंगल पे निकालते हैं, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसकी एक साइड 90 डिग्री का एंगल रखती है, वो वाली राइट ट्रायंगल। हम हमेशा राइट ट्रायंगल ही यूज़ करते हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे होते हैं। तो इसमें 3 साइड्स होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। एक जो हमारी बेस होती है, एक हमारा परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूस। ये तीनों साइड्स जो हमारे पास होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो ऐसी राइट ट्रायंगल का जिक्र करेंगे जिनके जाविये, जिनके कुछ एंगल इस तरह से हैं। एक एंगल तो 90 का होता ही है बेटा, और बाकी अगर एक 45 का 45 का अगर एंगल एक अगर ले लिया जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 का एंगल ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक जो हमारी ट्रायंगल है उसके अंदर वाले तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम जो है 180 के इक्वल होता है। तो देखें 90 ये, 45 ये, तो ये हमारे पास 135 हो गया, और बाकी 180 में से कितने रह गए, वो ये होगा, तो वो भी 45 ही है। तो इसका मतलब कि राइट ट्रायंगल में जिसका एक एंगल तो ऑलरेडी 90 का है, दूसरा अगर 45 का होगा तो उसके सामने वाला एंगल जो बाकी बच रहा है वो भी 45 का ही होगा। ठीक है बेटा, इसी तरह इसी कंसेप्ट को यहाँ लेके चलें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। इसमें एक तो राइट एंगल है यानी 90 का एंगल है, और दूसरी तरफ हमारे पास अगर 60 का एंगल हो तो तीसरा एंगल कितना होगा बेटा, वो आसानी से निकलेंगे। 90 और 60 150 हो जाएगा। इसी तरह 180 के लिए बाकी 30 रहते हैं, यानी 30 और रहते हैं, तो ये तीसरा जो एंगल है वो 30 का होगा। तो यानी कि टोटल हमने एक ट्रायंगल के अंदर, एक मुसल्लस के अंदर तीनों जावियों का मजमुआ 180 के बराबर होता है। ये बात आपको क्लियर हुई कि देखिए कि अगर एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो है 45 का है तो दूसरा भी 45 का होगा। इसी तरह अगर जो है राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो है 60 का है तो दूसरा 30 का होगा, या एक 30 का तो दूसरा 60 का होगा, ताकि हम 180 एंगल पूरे कर सकें। तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ लग गई है। अभी हमने देखना है, जब हम देखते हैं कि दोनों जाविये जो है 45 के हैं, दोनों जाविये अगर बराबर हैं तो इनके जो दोनों साइड्स हैं, जिन साइड्स पे ये जाविये लगे हुए हैं, वो भी आपस में इक्वल होंगी, इक्वल उनकी मेजरमेंट होगी। जैसे इस साइड की, ये हमारे पास ये वाली नीचे वाली साइड है, इसकी अगर वैल्यू 1 हो तो ये हमारा, जैसे आप समझ लें कि ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। यानी ये दोनों साइडें, एक साइड ये और ये साइड, इन दोनों साइडों की वैल्यूज़ जो है सेम होगी। अगर 2 होगी तो दोनों की 2 होगी। हम सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू है 1 और इसकी भी वैल्यू है 1। तो अगर ये दोनों की वैल्यू 1 है तो ये हमारे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो है 2 जज़र रूट होगी, 2 की जज़र होगी। वो कैसे, वो हम जो है पाइथागोरस या जिसे कि मसला फिथागोरस कहते हैं, उसके रूल से हम जो है इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि c² बराबर है a² प्लस b²। इसी तरह 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ c² आ रहा है बेटा, ये हो गया 1 और 1 2 हो गया। अब इसका स्क्वायर जज़र रूट लेंगे, स्क्वायर ख़त्म हो गया, इसका 2 जज़र रूट आ गया। ये देखें इसकी दूसरी साइड जो है ये हमारे पास 2 जज़र रूट निकल आएगी। अगर 1 1 दोनों का होगा तो सेम होगा। सेम इसलिए क्योंकि 45 का एंगल उधर है, 45 का एंगल उधर है, तो इसलिए ये दोनों जो है साइडें आपस में इक्वल होंगी। ये भी आपने ज़हन में रखना है। इसी तरह अगर ये बात देखें हम इस मुसल्लस में,
तो इन दो मुसलसों को बेटा आपने याद रखना है, एक 45 का एंगल और एक 30 और 60 के एंगल वाली हमने राइट ट्राइंगल को जहन में रखना है। तो इसमें देखें, इसमें अगर ये हमारी एक साइड जो नीचे वाली जो 60 एंगल के साथ वाली है वो 1 की होगी, तो उसका जो है हाइपोटेन्यूस वो हमारे पास 2 होगा, ये आपने याद रखना है। और अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये हम जो है आसानी से मालूम कर सकते हैं। वो कैसे मालूम कर सकते हैं? फार्मूला यही है हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर हमारे पास 2 का स्क्वायर, इधर हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर, और ये हमने वैसे ही मालूम करनी है। ये हो गया 4, ये 1 हो गया, बी स्क्वायर हो गया, 1 इधर आके माइनस का हो गया, ये हो गया 3 बी स्क्वायर, दोनों तरफ जजर रूट ली, बी इज इक्वल टू 3 जजर रूट। बेटा देखें बहुत आसानी से, क्योंकि मैंने इसलिए जल्दी जल्दी किया क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट पहले से ही जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, इससे पिछले क्वेश्चन आप जो है रीड करते चले आ रहे हैं, तो उसमें हर क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है और उसमें से हमने आंसर निकाला। तो इसी तरह इसमें अगर हमारे पास 30-60 का एंगल है तो उसमें हमारे पास 60 की तरफ जो है हमारी साइड है वो 1 होगी, तो उसका हाइपोटेन्यूस यानी वितर जो है, वितर की वैल्यू वो 2 होगी। ये बस आपने याद रखनी है, और फिर तीसरी वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल लेंगे उस फार्मूला लगा के। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। इन दो चीज़ों को आपने मजबूती से पकड़ना है, मजबूती से याद करना है। इसके बाद लास्ट वन, ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ये एंगल्स के लिए बनाया ग्राफ। इसमें देखें कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी जगह पर, मिसाल के तौर पे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर ही कोई रकम आ गई, तो इसका मतलब है कि वहाँ साइन जो होगा 0 के इक्वल होगा। साइन की वैल्यू 0 हो जाती है जब एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी साइन की वैल्यू आ जाए। तो चाहे इस साइड पे माइनस की तरफ, चाहे प्लस की तरफ, कहीं पे भी साइन जो है एक्स एक्सिस पे अगर वो पॉइंट आ गया है तो साइन की वैल्यू 0 होगी। और वाई एक्सिस पे अगर किसी पॉइंट पे आ जाए तो फिर कॉस की वैल्यू 0 होगी। ये देखें, किसी भी पॉइंट पे वाई एक्सिस की लाइन के किसी भी जगह पे हमारे पास एक हमारा पॉइंट आ गया है, तो वहाँ वाई कॉस की वैल्यू 0 होगी, चाहे ऊपर चाहे नीचे, वाई माइनस का हो चाहे प्लस का हो, वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स एक्सिस में साइन 0, वाई एक्सिस में कॉस 0, और एक्स एक्सिस में कॉस 1 होगा। कॉस देखें, एक्स साइन तो 0 लेकिन कॉस 1 है, लेकिन माइनस एक्स एक्सिस में कॉस -1 है। इसी तरह वाई एक्सिस में क्योंकि कॉस जो है वो 0 होगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, लेकिन ऊपर जो है क्योंकि ऊपर जो है साइन की वैल्यू 1 होगी और नीचे साइन की वैल्यू -1 होगी। ये कॉन्सेप्ट, ये आप ये वाला नीचे वाला कॉन्सेप्ट आप पिछले क्वेश्चन से पढ़ते चले आ रहे हैं। मैंने आपको बतलाया था कि हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मालूम करने के लिए एक आसान से स्टेटमेंट्स है, सम पीपल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये अगर याद होगा तो सम का एस जो है वो इससे हम जो है मुराद लेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू हम ढूंढने जा रहे हैं। पीपल्स का पी से मुराद परपेंडिकुलर होगा, और हैव का फर्स्ट लेटर एच से मुराद हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। यानी इस फार्मूले से, इस हम अपनी स्टेटमेंट से, इंग्लिश की स्टेटमेंट से हम जो है इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ ढूंढने में हमें आसानी होगी। जैसे देखें कर्ली ब्राउन है, कर्ली के सी से हम यही कंसेप्ट लेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। ब्राउन का बी लेंगे, बी से मुराद बेस है, बेस ओवर एच, हेयर्स का एच से मुराद हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस मतलब cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। इसी तरह लास्ट वन है ट्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ध्रुव का टी लेंगे, टी से मुराद टेन थीटा है, पी से मुराद प्रॉपर का पी वो उससे मुराद है परपेंडिकुलर ओवर ब्रशिंग, यानी कि इसका फर्स्ट लेटर है बी, बी से मुराद है बेस।
तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस तरह हम सम पीपल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इन 3 स्टेटमेंट्स की मदद से हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फार्मूलों को हमेशा के लिए जान सकते हैं। 1 जो है cot पाई ओवर 4 है, देखें cot पाई ओवर 4। अब ये अगर आप इसमें अगर रेडियन में इसे नहीं जान सकते तो आप cot की वैल्यू जो है डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं पाई की कीमत 180 यूज़ करते हुए। 180 को हम जब यूज़ करेंगे तो ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होकर ये 45 हमारा जो है आंसर आ जाएगा कि कॉट जो है 45 जो है डिग्री में हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। कॉट की वैल्यूज़ जो है हम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पुट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। देखें ये 0 होता है बेटा, ये 90, 180 और ये 270। तो देखें इसमें हमारे पास 45 का एंगल कहाँ पे आ रहा है। 45 का एंगल बेटा बिल्कुल इसके दरमियान में आ रहा है, क्योंकि 45 ये वाला एंगल है हमारे पास 45 का, और 45 ही मज़ीद बच चुके हैं। तो ये 45 का एंगल है हमारे पास। यहाँ से हम जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जो हमारा जो है एक्स एक्सिस पे आके जो है गिरता है। एक्स एक्सिस पे आके गिरा तो हम जो है जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो है राइट ट्रायंगल जो है जिसमें दोनों एंगल्स 45 डिग्री के होंगे, इसका ये 90 का है, एक 45 का, तो ऊपर वाला भी 45 का ही होगा। तो हम जानते हैं कि इसकी दोनों साइडें इक्वल होती हैं 1 1, और जो इसकी हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा 2 √रूट होता है। अब हम जो है कॉट की वैल्यू तो हम पहले नहीं मालूम कर सकेंगे, हम tan की वैल्यू मालूम करेंगे और उसका रेसिप्रोकल कॉट है तो फिर उसका जो है उलट करके कॉट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हम tan की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। tan 45 डिग्री वो कैसे मालूम होता है। tan के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस दोनों हमारे पास 1 1 है, दोनों हमारे पास 1 1 है। तो tan 45 डिग्री जो है वो हमारे पास आ गया 1। तो इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि tan जो है वो कॉट जो है 1/10 के इक्वल होता है, तो कॉट का जवाब हमारे पास आ गया कॉट थीटा, यहाँ पे पहले लिखते हैं 1/10 थीटा। तो अब हमारे पास tan का आंसर, कॉट का आंसर आ जाएगा कॉट 45 डिग्री। 1/1 था, इस ऊपर वाले 1 को ऊपर ले जाए, नीचे वाले को ऊपर ले जाए, ऊपर वाले को नीचे ले जाए, फिर भी 1 ही आना है। तो हमारे पास कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का नहायत इजीली हमने सॉल्व किया। सेम वैसे ही था जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, बस इसको रेडियन को हमने डायरेक्ट जो है कन्वर्ट कर लिया डिग्री में। अब हम जो है इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास cos 2π/3। देखिए 2π/3 है तो उसकी वैल्यू हम जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। 2π/3 है 2, ये हो गया 180/3। अब हम इसे काट सकते हैं 60 से, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 120। तो cos 120 का हमने जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो वो कैसे फाइंड आउट होगी, उसके लिए भी आप जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लें। उसके बाद यहाँ पे देख लें ये 90 का एंगल है और ये 180 का एंगल है और ये 270 का एंगल है। अब 120 का एंगल कहाँ पे आएगा। 120 का एंगल बेटा यहाँ पे आएगा। ये देख लें, यहाँ से हम गए यहाँ पे, तो कितना गए 90, और आगे मज़ीद 30 और गए तो फिर हमारे पास 120 आ गया। तो अब देखें 30 और गए तो हमारे करीब तरीन एक्स एक्सिस बन रहा है ये वाला तो एक्स एक्सिस जो इस साइड पे है वो तो बहुत दूर है, और इस साइड वाला जो एक्स एक्सिस यानी माइनस साइड वाला एक्स एक्सिस वही हमारे एंगल को करीब तरीन लगता था, इसलिए हमने वहाँ से जो है एंगल देखना है। तो ये हमारा 60 का है,
क्योंकि ये जो हमारे पास क्वाड्रेट है ये 90 का है, 90 में से 30 तो यहाँ पे हम जो है गुजार चुके हैं, तो बाकी 60 बच रहा है। तो ये हमारे पास 60 का है। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास 90 का एंगल भी बन गया। जब हमारे पास 90 का एंगल बन गया तो हम जो है इस राइट ट्रायंगल को यूज़ करेंगे जहाँ हमारे पास 60 डिग्री का एंगल हो। 60 डिग्री के एंगल के बिल्कुल सामने जो है जो हमारे पास साइड है वो 3 जज़ रूट वैल्यू है, तो इसके सामने ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 जज़ रूट है बेटा। और ये 90 डिग्री के सामने वाली जो वैल्यू है वो 2 है। इसी तरह जो बाकी है वो 1 है हमारे पास। इसको आप इजीली जो है, अगर आपको इसकी समझ है तो आप इजीली इसे जो है कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कॉस की वैल्यू ढूंढनी है, कॉस 120 की। तो वो देख लें, कॉस के लिए हमारे पास होता है करली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास 1 है बेटा। इसी तरह हाइपोटेन्यूस वो हमारे पास 2 है। हाइपोटेन्यूस को हम नहीं चेंज कर सकते होते, लेकिन हम जो है इसको बेस को और परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ को माइनस और प्लस करना है। वो देखना है कि हम एक्स एक्सिस में प्लस की तरफ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस माइनस की तरफ जा रहे हैं। हम एक्स एक्सिस माइनस की तरफ जा रहे हैं तो ये 1 माइनस का होगा, और ये तो सेम ऊपर को जा रहे हैं, प्लस का 2 जो है ये जो 2 है इसको हम नहीं गिनेंगे। अगर वाई हम जो है परपेंडिकुलर को देखते तो तब हम देखते 3 जज़ रूट था, लेकिन ये ऊपर को जा रहा था इसलिए ये भी प्लस का था। नीचे को जा रहा होता वाई एक्सिस नीचे को माइनस का होता है तो फिर इसे माइनस का लिखते, लेकिन अभी ये क्योंकि इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, अभी हमारे पास ये दोनों साइडें यूज़ हुई हैं। तो इन दोनों साइडों में ये जो हमारे पास बेस थी ये क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है इसलिए इसे -1/2 लिख दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। लेकिन कोशिश करें अब लास्ट में जब लिखें तो तब आप लिखें cos 2π/3 = -1/2, क्योंकि उसने हमें जो है cos 2π/3 का आंसर फाइंड करने के लिए बताया है, ना कि cos 120 का। है तो सेम ही, लेकिन उसके क्वेश्चन के मुताबिक हम उसको उसके क्वेश्चन में ही ले जाके उसका जवाब बतलाएंगे कि आपका जवाब ये है जी। तो बेटा नेक्स्ट हमारा पार्ट है कोसेकेंड थीटा, और उसकी वैल्यू है 2π/3। 2π/3 हम जो है अभी जो है जो पार्ट किया उसमें भी हमने मालूम किया था 2π/3 जो है 120 के इक्वल होता है। तो हम इसे जो है लेके चलते हैं 120 के साथ ही इसे हल करते हैं और फिर इसका आंसर ढूंढते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कोसेकेंड ये 120 डिग्री, ये इक्वल लगा देंगे कि cos 2π/3 इक्वल है यानी बराबर है कोसेकेंड 120 डिग्री के। अब इसी को हम जो है हम अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ड्रा करके 120 देख लेंगे कि कहाँ पे आता है। ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270। तो देखिए हमारे पास 120 यहाँ पे आता है। 90 डिग्री, 90 से फिर मज़ीद जो है 30 और आगे गए हैं तो ये हमारे पास 120 डिग्री यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। लेकिन हम तो करीब तरीन एक्स एक्सिस देखेंगे वो हमारे पास ये वाला है, ये इस साइड वाला जो वाई एक्सिस करीब तरीन है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल अब बना है 60 का, क्योंकि 30 ये हम यूज़ कर चुके थे पहले, 90 और 30 120 पूरा किया था। तो बाकी ये वाले जो हमारा क्वार्टर है इसमें 30 चला गया, टोटल 90 था इसमें 30 चला गया, बाकी बचा 60। तो ये वाला हमारे पास एंगल आ गया 60 डिग्री। अब जो है इस एंगल से हम जो है एक्स एक्सिस पे एक जो है परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर है तो फिर वो 90 का एंगल तो बनाएगा ही बनाएगा। तो हमारे पास हमारे जो है राइट ट्रायंगल जो है 30 और 60 वाली, उसमें हम जो है इसे देखेंगे कि 60 के सामने वाला जो हमारा साइड है वो हमारी 3 जज़ रूट होती है। इसी तरह 90 डिग्री के सामने वाली साइड 2 होती है और जो हमारी बेस होती है वो 1 होती है। तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन क्योंकि कोसेकेंड की वैल्यू हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, हम सबसे पहले साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि कोसेकेंड थीटा है तो फिर उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो साइन के लिए फर्स्ट वन कंसेप्ट इज सम पीपल्स हैव, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटे की जगह पे हम वैल्यू लगा रहे हैं 2π/3। 2π/3 यूज़ करेंगे। बस हमें याद तो है ना कि वो जो है 120 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि 2π/3, तो हम वैसे लिखते हैं। तो आप देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा है? परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 √, हाइपोटेन्यूज वो हमारे पास 2 है। तो हमारे पास आंसर आ गया 3√/2। तो अब क्योंकि ये साइन की वैल्यू हमने तो कोसेकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जानते हैं यहाँ पे आप लिख लें कोसेकेंड 2π/3 इज इक्वल टू 1/sin 2π/3, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है, उसका जो है उलट वैल्यू जो है उसकी देगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2/3 ये हमारे पास कोसेकेंड 2π/3 की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो देखें नहायत इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया कोसेकेंड थीटा की वैल्यू, जो कि 120 पे यानी कि 2π/3 पे उसकी क्या वैल्यू थी वो हमने फाइंड कर ली। इसी तरह नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। 10 - 9π। तो देखें 10 है, ये हम इजीली फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हम अब सबसे पहले एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रा करते हैं। 0 है, ये हो हमारे पास हो गया 90, ये हमारे पास 270 माइनस के, ये 360 माइनस के। ये तो हम डिग्री में लिख रहे हैं। अगर हम पाई में लिखें तो 1 पाई जो है वो 180 जो है वो हमारा काउंट करती है। तो देखिए हम पाई के हिसाब से करते हैं। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई। 9 पाई पे हम यहाँ पे पहुँच गए बेटा। हम एक्स एक्सिस के ऊपर ही एक पॉइंट पे पहुँच गए हैं 9 पाई पे। -9 पाई है, क्योंकि माइनस है तो हमने जो है क्लॉकवाइज इसे चलाया। तो हम जानते हैं, अब हम फॉर्म जो है लिखेंगे। वी नो डैट the value of sin theta on x-axis is always 0। हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू एक्स एक्सेस पे हमेशा 0 होती है। एंड सो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। हम जानते हैं कि साइन tan जो होता है वो साइन बटे कॉस वैल्यू रखता है। साइन की वैल्यू तो हो गई बेटा 0, क्योंकि ये एक्स एक्सेस के ऊपर ही एक पॉइंट हमारे पास आ गया। तो ओवर कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास, यहाँ मैंने आपको बतलाया था कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी। अगर हमारे पास अगर सीधी साइड पे अगर लेके जाते तो कॉस की वैल्यू हमारे पास एक्स एक्सेस पॉजिटिव की तरफ लेके जाते तो फिर भी हमारे पास साइन तो 0 ही आना था, लेकिन कॉस की वैल्यू 1 आनी थी। लेकिन एक्स एक्सेस माइनस की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए कॉस की वैल्यू -1 आ गई। लेकिन वो माइनस हमारा जो है काउंट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 0 है। 0 जो भी होगा वो सबको 0 कर देगा। तो tan थीटा की वैल्यू अभी हम लिख देते हैं -9π, वो हमारे पास 0 आ गई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा 10 - 9π किसके इक्वल होता है, वो हमने इजीली बग़ैर किसी कैलकुलेटर को यूज़ किए, बग़ैर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को यूज़ करते हुए हमने फाइंड कर लिया कि इसकी वैल्यू आएगी 0। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस से रिलेटेड। कॉस -5π/6। -5π/6 की क्या वैल्यू होती है ये हम डिग्री में मालूम कर सकते हैं। 5π/6, 5π की जगह पे 180/6, 6 से काट देंगे बेटा 30 से कट जाएगा।
तो वो हमारे पास 5 3 15 0 यानी कि 150 एंगल आ जाएगा डिग्री में हमारे पास। तो इसे हम इजीली अब फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसे हम इक्वल का साइन लगा के लिख देते हैं cos माइनस 150 डिग्री। इसका हमने आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो है इसके जो है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रा कर लेते हैं। यह 0 है, ये -90 है, ये -180 है बेटा, ये और -270 है। फिलहाल यहीं तक जाएंगे क्योंकि हमारा जो है एंगल जो है इसी के अंदर ही लाई कर रहा है। तो हमारा एंगल है 150 माइनस का, तो ये जा रहे हैं जी बेटा यहाँ पे तो 90 आ गया। 90 से मज़ीद हमने आगे जाना है, वो कितना जाना है जी 60 मज़ीद आगे जाना है बेटा। यहाँ तक हम यहाँ तक मज़ीद 60 मज़ीद ऐड किया तो वो हो गया 150 हमारे पास आ गया। तो अब हमने जो एंगल देखना है वो हमारा एक्स एक्सिस जो करीब तरीन एक्स एक्सिस है वो वाला ये वाला एंगल देखना है। ये वाला एंगल क्योंकि अब हमारे पास 30 का बच चुका है बाकी, क्योंकि ये 60 ये हम जो है तय कर चुके हैं फासला, बाकी 30 बचता है ताकि जो है 180 हो जाए। तो ये हमारे पास 30 बच गया। तो अब देखें इसको हम जो है यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूंगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर। तो वो जाके एक्स एक्सिस से टकराया और उसने वहाँ पे 90 का एंगल बना दिया। 90 का एंगल बनाया तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल आ गई और वो यही वाली आ गई बेटा। हमेशा यही इन दोनों में से कोई आया करेगी। तो हमारे पास 30 और 60 वाले आ गई, यानी ये हमारा 30 का, तो ये वाला एंगल जो होगा नीचे वाला वो 60 का होगा। तो इसके अगेंस्ट हम वैल्यू लिख देंगे। हमें पता है कि 30 डिग्री के सामने वाली वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और इसी तरह 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यू 2 होती है, और जो बाकी है दूसरी वैल्यू वो 3 जैसे रूट होती है। तो ये हमारे पास फ़िलहाल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम जो है हल कर चुके। अब इसे हम लिखते हैं cos -5π/6 किसके इक्वल होता है। तो हमारे पास फार्मूला है cos के लिए कर्ली ब्राउन शेयर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस अब इसमें हम ढूंढेंगे बेटा। बेस हमारी है 3 जैसे रूट, और हाइपोटेन्यूज वो हमारे पास 2 है। अब देखें 3 जैसे रूट हम माइनस का ले रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सेस पे हम माइनस एक्स एक्सेस की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास 3 जैसे रूट माइनस का यूज़ होगा। तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा cos -5π/6 का, तो वो हमारे पास आ गया -3 जैसे √2। यही हमारा आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो वो हमारे पास है cot 7π/6। तो 7π/6 इसको अगर हम जो है हल करें तो हम देखेंगे कि वो किसके इक्वल होता है। तो रफली यहाँ पे करके देख लेते हैं जैसा कि हमने ये किया था। 7 पाई की कीमत 180/6, 6 से हमारा कट गया 30, 210 का एंगल हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 210 डिग्री एंगल हमारे पास आएगा कॉट थीटा का। अब कॉट क्योंकि हमारा एंगल नहीं है, हम एंगल जो है साइन कॉस और टेन का लेते हैं, और ये कॉट तो रेसिप्रोकल है टेन का, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे टेन की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसका रेसिप्रोकल यानी उसका उलट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉट का भी। तो हमारे पास देखें 0 90 डिग्री 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब 210 जो है वो कहाँ पे है, 210 180 से भी आगे है और 170 से पहले है। तो 180 के बाद हमने 30 मज़ीद तय करना है, तब हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे। तो हमने एक्स एक्सेस से जो करीब तरीन एक्स एक्सेस था उससे कितना फासला आगे तय किया 30 का। तो ये बेटा 30 है, तो इससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ। तो ये 90 का गो और ये वाला नीचे वाला एंगल हमारा 60 का बच गया क्योंकि 180 पूरा करना था। तो हम वो राइट ट्रायंगल पे आ गए हैं, तो 30 और 60 वाली राइट ट्रायंगल पे। तो वहाँ पे वैल्यू देखें बेटा, 30 के बिल्कुल सामने वाली वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इसी तरह जो 90 है राइट एंगल है, इसके सामने वाली वैल्यू हमारी 2 होती है, और बाकी जो बच गई वो हमारे पास बेस जो है वो 3 जरूर। तो अब हम मैं इसे सेपरेट कर दूँ थोड़ा सा।
अब हम इसे जो है टेन के हिसाब से लिखेंगे बेटा। टेन थीटा वो किसके बराबर होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब टेन की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, टेन 210 पे वैल्यू क्या होगी, तो वो देखते हैं। परपेंडिकुलर आपने देखना है बेटा, वो है हमारे पास 1, और उसके बाद बेस हमने देखनी है 3 जजर रूट, और क्योंकि 1 भी माइनस को है, नीचे को जा रहा है, और 3 भी माइनस को है, तो ये दोनों वैल्यू माइनस से कैंसिल हो गई, तो 1/3 जजर रूट आ गया 10 का आंसर। 10 आप यहाँ पे लिख लें 7π/6 इज इक्वल टू 1/3 जजर रूट। तो हम ये तो जानते ही हैं कि जो है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, इसलिए कॉट 7π/6 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 जजर रूट ओवर 1 लिखते नहीं, 3 जजर रूट हमारा आंसर आ जाएगा। नहायत इजीली, आसानी से हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट वन क्वेश्चन है, वो है हमारा साइन 7π/6। देखिए बेटा, साइन की वैल्यू भी वैसे ही हम फाइंड करेंगे, ये भी 210 के इक्वल है क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ थी। अब इसका भी हमारे पास एंगल तो वैसे ही बनेगा, यहाँ पे आके ये हमारा बना है, हमने सेम वही वाला यहाँ पे बनाया है, क्योंकि आएगा तो 210 पे ही, तो ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हमारे पास 3 है, 1 है, ये 2 है। अब हमारे पास साइन की वैल्यू है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास होता है। सम पीपल्स हैव, आप ऑलरेडी जानते हैं। अब इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू लिखें 7π/6। तो P जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारा 1 है बेटा, और उसके बाद हाइपोटेन्यूस वो हमारे 2 है, लेकिन परपेंडिकुलर क्योंकि नीचे को जा रहा है इसलिए 1 माइनस का है। तो साइन की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये, -1/2 इसका आंसर आ गया, बगैर कुछ कैलकुलेटर का यूज़ किए, बगैर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ किया, हमने है ईज़िली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई आप कमेंट्स में मुझे लिख भेजें कि कहाँ से समझ नहीं आई, मैं वो भी आपके लिए जो है अपलोड करूँगा। वो लेक्चर अलहदा से आपके लिए अपलोड करूँगा कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई, क्यों नहीं आई। हमारे होते हुए ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपको समझ ना आए।